Good morning. Let's start our new chapter, English supplement, and the chapter is The Friendly Mongoose. In this chapter, a farmer, his wife, and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house. एक घर था. That is introduction is something that कि farmer, उसकी wife and their small child lived in a village. और there was also a baby mongoose in the house. उस घर में एक baby mongoose भी था. Who they believed would be their son's companion and friend in future. वो believe करते थे कि ये उनके बेटे का दोस्त है, अच्छा दोस्त है, अच्छा कंपेनियन है और फ्रेंड है फ्यूचर का. एक अच्छा फ्रेंड है जो फ्यूचर में भी सपोर्ट करेगा. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ घर में मंगूस और छोटे बच्चे को छोड़ के जाते हैं बाहर. लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी दैट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक बार एक गांव में एक किसान अपनी वाइफ और अपने छोटे बेटे के साथ रहता था. दोनों वाइफ और जो किसान था वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे. Then both of them they loved him very much. We must have a pet. दोनों क्या कहते हैं कि हमें एक पालतू एनिमल की ज़रूरत है या पालतू जीव की ज़रूरत है. किसान एक दिन अपनी पत्नी को बोला, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत होगी. वो पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी रहेगा. That have written, when our son's grown up, he will need a companion. उसे एक साथी की ज़रूरत होगी. और this pet will be our son's companion. ये जो जानवर हो, ये जो पेट होगा वो हमारे बेटे का दोस्त होगा. His wife liked the idea. उसकी वाइफ को यह आइडिया बहुत पसंद आया. One evening, the farmer brought him with a tiny mongoose. एक इवनिंग की बात है, किसान अपने साथ एक छोटा सा मंगूस लेकर आया. आप कह सकते हो कि नेवला लेकर आया. मंगूस मीन्स नेवला, टाइनी मीन्स छोटा. इट्स बेबी मंगूस. ये तो बेबी मंगूस है, उसकी वाइफ ने कहा. बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन. परंतु लेकिन ये कुछ समय बाद ही पूरी तरह से ग्रोन अप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन. ये हमारे बेटे का अच्छा दोस्त बन जाएगा. आफ्टर दैट बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. बच्चा और नेवला दोनों साथ साथ बढ़ने लगे. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5 to 6 months बाद जो मंगूस है वो अपनी फुल साइज में ग्रोन अप हो गया, वो बड़ा हो गया. A lovely animal with 2 shiny black eyes and a bushy tail. एक लवली एनिमल मतलब वो अपने बड़ा हो गया 5 to 6 months में. वो प्यारा सा लवली एनिमल है जिसकी 2 चमकती आँखें हैं और एक बुशी घने बालों वाली पूंछ है. ठीक है, एक लवली एनिमल से प्यारा एनिमल है वो जिसकी 2 चमकती आँखें हैं और एक बुशी टेल है जो बाल से उसके घने बालों वाली पूंछ है. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द cradle.
जो किसान का बेटा है वो अभी भी क्रेडल में है, मतलब पालने में है वो, और स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो बारी बारी से रोता भी है और सोता रहता भी है। ठीक है, जो फार्मर का बेटा है वो अभी भी छोटा ही है, ठीक है, और वो अभी भी क्रेडल में है, वो झूलने में है, एंड वो सोता भी रहता है और जागता भी रहता है, रोता भी रहता है अल्टरनेटली। वन डे फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो फार्मर की वाइफ है वो बाजार जाने लगी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाने लगी, उसने बच्चे को दूध पिलाया और छोटा सा झूला हिलाकर, मतलब झूले को रॉक करके उस बच्चे को क्रेडल में सुला दी। एंड पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। उसने बास्केट उठाया और उसने अपनी टोकरी और बास्केट उठाकर वो अपनी पत्नी से बोली, मैं जा रही हूँ बाजार, मैं तो चली बाजार, and I'm off to the bazaar, and the baby is sleeping, keep an eye on him, the baby, जो बेबी है वो सो रहा है, उसका ध्यान रखना। and frankly keep an eye, frankly I don't like to leave the child alone with the mongoose। और frankly मैं किसान बोला, वैसे मैं अपने बच्चे को लेवले के साथ अकेला छोड़ना पसंद नहीं करती। ठीक है, उसने अपनी वाइफ से बोला कि आप उसका ध्यान रखना, क्योंकि मैं फ्रैंकली बता रही हूँ कि मुझे अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेले छोड़ना पसंद नहीं है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सेड द फार्मर। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूस एक फ्रेंडली एनिमल है। इट्स अ स्वीट एज आवर बेबी and they are the best of friends, you know। वो उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेटा है, और दोनों ही एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, तुम जानती ही हो। The wife went away and the farmer having nothing to do in the house। वाइफ चली गई और किसान के पास घर पे कोई काम नहीं था कुछ करने का, तो उसने डिसाइड किया कि वो भी डिसाइडेड टू गो आउट, उसने डिसाइड किया कि मुझे भी बाहर जाना है। और टेक अ लुक एट द फील्ड नॉट फार अवे, मैं भी अपने फील्ड पे एक बार नज़र घुमाकर आता हूँ। ठीक है, वहाँ पर घूम कर आता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। वो लौटते समय उसे अपने कुछ दोस्त मिल गए और वो कुछ समय तक लौट नहीं पाया। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket। फार्मर की वाइफ रिटर्न होम होती है और उसने क्या हुआ है, एक कैरी किया है एक बास्केट। ये इंट्रोडक्शन है आगे का पार्ट का। एंड शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, फिर ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाव। उसने क्या देखा कि उसने देखा कि मंगूस एंट्रेंस मतलब सामने वाले दरवाजे पे ही खड़ा है, उसके मुंह में भी खून लगा है और उसके पाँव में भी खून लगा है। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूस वॉज द गिल्टी वन। और उसने डायरेक्टली कंक्लूजन निकाल लिया कि ये जो खून है ये इसके बेटे का खून है और मंगूस ने ही इसके बेटे को मार दिया। अब the farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of grocery। farmer's wife किसान की पत्नी फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग पूरी की और उसने बास्केट उठाया और वो घर लौट आई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her। उसने नेवले को घर के बाहर बैठा पाया, मानो जैसे कि नेवला उसका ही इंतजार कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her, as was customary। और पत्नी को देखकर नेवला उसका स्वागत करने आगे बढ़ा, जैसे कि वो आमतौर पे हमेशा करता था। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried। अब क्या हुआ कि
किसान की पत्नी ने नेवले को देखा और चीख उठी, खून! वो चिल्लाई। Then the face and paws of the mongoose were seamed with blood. नेवले का चेहरा और उसके पंजे खून से सने थे। She wicked animal. उसने कहा, तुम दुष्ट जानवर! You have killed my child. तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। She screamed hysterically. Means कि उसने क्या किया? She screamed madly. मतलब उसने क्या किया? बहुत ज़ोर से madly चिल्लाया। उसने बहुत ज़ोर से उसको डांटा, चिल्लाया। She was blind with rage and with all strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-screamed mongoose and ran inside to the child's cradle. अब उसने बहुत ज़ोर से madly, hysterically means कि madly या uncontrollably उसने ज़ोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए वो इतने गुस्से में आग बबूला हो गई, वह उसने सारा सामान मतलब सारा जोर लगाकर उसने सामान से भरी टोकरी उस खून से सने नेवले के ऊपर पटक दी और बच्चे के झूले को देखने अंदर भागी। उसने जितना भी सामान ग्रोसरी का खरीदा था वो सब उस मंगूस पर गिरा दिया और वो जोर से दौड़ी, बच्चे को देखने के लिए दौड़ गई। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। और जब उसने देखा तो क्या देखा? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर लेक अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन फर्श पर एक सांप टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था और उसका खून बह रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और पलक झपकते ही पत्नी को समझ में आ गया कि वो क्या हुआ एक्चुअल। शी ran out looking for the mongoose. वो जोर से दौड़ी बाहर मंगूस को देखने के लिए। Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? अरे ओह, तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने सांप को मार दिया, मैं कैसी मूर्ख हूँ। She cried, What have I done? मैंने क्या किया? She cried, touching the mongoose. वो नेवले को छूकर चीख रही थी, रो रही थी। और नेवला क्या हुआ? Who lay dead and still, unaware of her sobbing. वो नेवला तो मर चुका था। वो किसान की पत्नी रोने की आवाज़ से अनजान, वो किसान और नेवला तो मर चुका था। वो उसे तो महसूस भी नहीं होता, पता ही नहीं चल रहा था कि किसान की पत्नी उसके पास आकर रो रही है। द फार्मर्स वाइफ who had acted hesitantly and rashly stared long at the dead mongoose. The farmer's wife who had acted hesitantly and rashly stared long at the dead mongoose. अब किसान की पत्नी ने जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे काम किया था। वो काफ़ी समय तक मरे हुए नेवले को देखती रही, काफ़ी समय तक स्टेयर्ड मतलब उसे घूरती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर शी वेंट इन टू फीड हिम। अब तभी उसने बच्चे की रोनी आवाज़ सुनी और वो अपने आंसू पोंछकर अंदर चली गई और उसे दूध पिलाने लगी। So that this is the story and so इस स्टोरी में दैट कि कभी भी at once she realized, कभी भी तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए विदाउट थिंकिंग। कभी भी आप कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं लेना चाहिए विदाउट थिंकिंग, बिना जाने कि एक्चुअल क्या हुआ है। दैट